बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी की रेसिपी, और इसमें एक नहायत ही मज़ेदार मैं तड़का भी ऐड करूँगी जो कि बहुत ही मज़े का होगा और हमारी कड़ी को और भी जायकेदार बनाएगा। साथ मज़ेदार पकौड़े भी फ्राई करेंगे। तो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दही ली है और इसमें 1 कप मैं बेसन का ऐड कर रही हूँ। बेसन यहाँ पे मैं छान कर यूज़ कर रही हूँ। बेसन को जब भी आप यूज़ करें तो इसको अच्छी तरह से छान लें ताकि कोई भी इसमें लम्स वगैरह है तो वो निकल जाए। अब अच्छी तरह मिक्सर की मदद से बेसन और जो दही है दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा साथ इसमें पानी भी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा पतला कर लिया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको मोटा मोटा कूट लिया था, वो शामिल किए हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप ये स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और शामिल किया। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और एक ले लेते हैं पैन, और इसमें ये सारा जो मिक्सर हमने तैयार किया है बेसन का वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने टोटल पानी जो यूज़ किया है ये 3 kg मैंने पानी इसमें शामिल किया है 500 ग्राम दही में। अब अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी 10 मिनट में पक कर तैयार हो जाती है। मैं इसको यहाँ पे 8 मिनट तक पहले पकाऊंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ले लिया 1 पाव बेसन लिया। ये वाला बेसन भी पहले अच्छी तरह हमने छान लेना है। और व्यूअर्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस लाजमी करना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे बेसन में मैंने सब्ज़ मिर्चें, धनिया और ये प्याज 1 अदद ये काट दिया, साथ नमक, मिर्च और ये दड़ा मिर्च इसमें मैंने शामिल कर दी है। धनिया मैंने ये कुटा हुआ ये शामिल कर दिया, पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया, और ये यहाँ पे मैंने शामिल किया इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें मैंने शामिल किया। अब पानी डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। पकौड़ों के पेस्ट को ना तो हमने ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। एक स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार करना ताकि मज़ेदार से हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने सारा पानी एकदम से इसमें शामिल नहीं किया बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। आप यहाँ पे हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया सारे पकौड़ों को, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है ऐसी होनी चाहिए पकौड़ों के बैटर की। अब ये बैटर जो है एक साइड पे रखते हैं और एक ले लेते हैं कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें शामिल कर दिया मैंने ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़े शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने के लिए चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी पकोड़े ऑयल में शामिल कर सकते हैं। पकोड़ों को एक साइड से गोल्डन होने तक हमने पहले पका लेना है, उसके बाद इनको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे देखें एक साइड से ये अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं, इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आया है। बाकी पकोड़े भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे कड़ी को तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैंने इसमें ये डाल रही हूँ आलू शामिल कर रही हूँ। एक मैंने आलू बड़े साइज़ का ले लिया था, उसको ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया। और कड़ी भी माशाल्लाह देखें ये 8 मिनट में काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। अब इसमें ये आलू सारे शामिल करेंगे और आलूओं से बहुत ही मज़े का जायका आता है, कड़ी का बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है। आलू इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह टेंडर हो जाएं और जो हमारी कड़ी है वो भी अच्छी तरह से और मज़ीद गाढ़ी हो जाए। यहाँ पे से 1.5 मिनट तक मैंने और पका लिया था लो फ्लेम पे। और अब आपको मैं चेक करवा देती हूँ जो आलू इसमें हमने शामिल किए थे
वो गल चुकी है या नहीं। कड़ी भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। और अब आपको मैं चेक करवाती हूँ जो आलू इसमें शामिल किए थे वो गले हैं या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब एक साइड पे करते हैं और एक मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें शामिल कर दिया है ये 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का। बारीक स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है प्याज को। अब 1 मिनट के लिए प्याज को हमने सौते कर लेना है। और भी बस यहाँ तक वीडियो देखते हुए अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह से सौते कर लिया। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। और ज़ीरा यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब इसमें मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ये बड़े बड़े साइज़ में मैंने कट कर लिए हैं, ये शामिल कर दी हैं। 30 सेकंड तक इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कड़ी पत्ता के 2 से 3 पत्ते। ये शामिल कर दिए और अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे मोटी वाली गोल मिर्चें। अगर आपके पास गोल मिर्चें नहीं हैं तो आप बड़ी वाली जो होती हैं सुरख मिर्च वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 अदद ये गोल मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मज़ीद इनको करेंगे फ्राई तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। और भी बस यहाँ पे मैंने इनको 30 से 40 सेकंड तक मज़ीद प्याज के साथ फ्राई कर लिया। और जो कड़ी है उसको भी मैंने डिश आउट कर लिया। अब ये मज़ेदार सा तड़का हम कड़ी में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह लुक देखें कितनी मज़ेदार आई है और जायका भी इसका बहुत ही मज़े का। खुशबू नहायत ही लजीज आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है, इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है हमारी आज की बेसन की कड़ी। आप भी लाज़मी तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और व्यूअर्स अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कर लिया तो वेल एंड गुड। और साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। और इंशाल्लाह आइंदा भी इससे बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपके लिए आती रहूँगी। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो का करती हूँ इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें पाकिस्तान ज़िंदाबाद।